नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के सारे बिगनर्स के लिए मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ। मैं एक आपके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बात आती है स्टीयरिंग व्हील की। तो ये जजमेंट में कितनी माहिर आप स्टीयरिंग व्हील जो है आपकी कितनी माहिर करती है आपके ड्राइविंग के अंदर। जो बहुत सारी बिगनर्स और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे हमें। तो एक बार बताना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ये जो स्टीयरिंग व्हील है, पूरी आपकी स्टीयरिंग व्हील जो निर्भर करती है आपकी ड्राइविंग के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, आपकी गाड़ी की जो जजमेंट है, आपकी गाड़ी की जो टर्निंग है और आपकी गाड़ी जो है आगे चल रही है या पीछे चल रही है, पूरी निर्भर रहती है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही। ये सभी आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए परेशान होने वाली बात होती है। जब भी वो जजमेंट करते रहते हैं, लेफ्ट साइड की जजमेंट लेते रहते हैं या फिर राइट साइड की जजमेंट लेते रहते हैं, तो उनके लिए स्टीयरिंग व्हील जो है ना थोड़ी सी परेशान में डाल देती है। क्योंकि उनको पता नहीं चलती है मैं कितना घुमा रहा हूँ और किस तरह से मैं घुमा रहा हूँ करके। एक बात माइंड में रख लो दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को स्टीयर करते रहते हो ना, मतलब यूज़ करते रहते हो अपनी स्टीयरिंग को, तो जब भी आप लेफ्ट साइड की जो जजमेंट आपके माइंड में आती है, तो स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट जो है अपने आप आपके माइंड में ट्रेन हो जानी चाहिए। समझ लिए बात को। स्टीयरिंग व्हील की जो मूवमेंट रहती है आपके माइंड के अंदर ट्रेन होना चाहिए, तभी आप अपनी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड की जजमेंट है, राइट साइड की जजमेंट है, रिवर्स लेते वक्त आप अपनी स्टीयरिंग व्हील को अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। ये बात आप जान लो, पहचान लो। क्योंकि स्टीयरिंग व्हील की जो मूवमेंट है बहुत मायने रखती है आपकी गाड़ी की ड्राइविंग के अंदर। थोड़ी सी भी स्टीयरिंग व्हील की जो मूवमेंट है हल्का फुल्का ऐसा कुछ ज़्यादा कम या हो जाती है, तो आपकी गाड़ी जो है ठीक तरह से रोड के अंदर अलाइन नहीं हो पाती है और उसके साथ आपकी पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी बहुत तकलीफ झेलनी होती है, क्योंकि वो हिलते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप टाइट रख के गाड़ी को स्टीयरिंग व्हील को हिलाओगे, उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी जो है हिलेगी, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा धक्का खाएगी। तो आपको एक टिप यहाँ पर यूज़ करनी होती है। आपकी जो हैंड्स है ना, उसके स्टीयरिंग व्हील के साथ प्यार से उनको ऑपरेट करो। मतलब ऐसे खस के मत पकड़ो, ऐसे खस के मत पकड़ो, आराम लाइट से पकड़ो, बिना टेंशन के ऊपर आप स्टीयरिंग व्हील को मैनेज करोगे ना, तो अपनी गाड़ी जो है मक्खन से चलेगी, आराम से चलेगी। तो बहुत सारे बिगिनर्स के साथ यही दिक्कत होती रहती है, मेरे साथ भी हुई है। क्योंकि मैं भी बिगिनर था वन टाइम के लिए। तो मैं क्या करता था, टेंशन के मारे स्टीयरिंग व्हील को ऐसे टाइट से पकड़ के बैठ जाता था। टर्निंग आती थी तो ऐसे कर देता था। तो ऐसे टाइट हैंड से अगर आप स्टीयरिंग घुमाओगे तो वहाँ पर सेल्फ स्टीयरिंग होने के बजाय आपकी स्टीयरिंग जो है ऐसे ही स्टक हो जाती है। तो इससे क्या होती है, आपकी गाड़ी एक ही तरफ मोड़ने लगती है। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं ओवर स्टीयर हो जाती है। तो आप ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो, उसको छोड़ते नहीं हो। लूज हैंड से आप छोड़ोगे तो अपने आप वो सेल्फ स्टीयर करेगी। अगर ऐसे ही पकड़ के बैठ जाओगे टेंशन के मारे, तो वो ओवर स्टीयर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्यार से बिल्कुल आराम से पकड़िए स्टीयरिंग व्हील को। आपको एक एहसास हो जाएगी मुझे कितनी पकड़ है, ऐसे करके आपको एहसास हो जाती है। तो चलिए ये सब बातें चलते चलते हम करेंगे। तो लेट्स गो। मुझे राइट टर्न लेनी है, तो मेरे स्टीयरिंग व्हील को भी आप देखिए किस तरह से मैं घुमाता हूँ अपनी स्टीयरिंग व्हील को। तो चलिए चलते हैं। इस तरह से रोड के अंदर एंटर होते वक्त आपकी क्या बोलते हो, आपकी ओवरवेम को डेफिनेटली मानते हुए चलनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई फंसा है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। मेरी गाड़ी जो है सेकेंड गियर पे ही थी, उठ रही है, तो मैं उठा रहा हूँ गाड़ी को। तो चल गई है आराम से। ये थर्ड गियर थी, अभी ये फोर्थ गियर। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है मैं थोड़ी सी ऐसे डगमगाऊंगा तो मेरी गाड़ी जो है कितनी सारी हिल रही है। तो इसीलिए मैं आपको अप्रोच करता हूँ। यहाँ पे क्रॉसेस आते हैं तो एक बार ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कहाँ से गाड़ियाँ आती है आपको आइडिया ही नहीं चलती है। इस तरह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। अवॉइड कीजिए, जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरी स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट भी आती है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रही होगी। तो मैं एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील मैनेज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है मैं एक ही हाथ से स्टीयरिंग व्हील को हैंडल कर रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी की जजमेंट है, स्ट्रेट अलाइनमेंट है, मैं अपनी एक हाथ से ही कर रहा हूँ। आपको मैंडेटरीली दोनों हाथ का यूज़ करना होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद आप एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। तो मुझे आदत हो गई है, एक हाथ जो है मेरे गियर लीवर पे रहती है और एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रहती है। तो मुझे बहुत प्रैक्टिस है, इसलिए मैं ऐसे इस तरह से मैं गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसे करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपको दोनों हाथ से अपनी स्टीयरिंग व्हील को पकड़िए और आराम से प्यार से पकड़िए इनको, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, प्यार से पकड़िए स्टीयरिंग व्हील को। मैं किस तरह से मैनेज करूँ, अगर आप देखिए ट्रायल करता हूँ, टाइट से पकड़ लिया और टेंशन से मैं इस तरह से घुमाऊंगा। ये देख सकते हो आप मैं कितना घूम रहा हूँ। तो इस तरह की परेशानी आपके लिए बन सकती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कंटिन्यू होगी। थोड़ी सी मैं यहाँ पर फ्यूल भरा देता हूँ, फ्यूल भरने के बाद फिर से कंटिन्यू करूँगा ये सेशन आपके लिए, ठीक है। तो चलिए पेट्रोल भर लेते हैं। थोड़ी सी पेट्रोल भरने के लिए मुझे, ठीक है,
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों यही बात बताने के लिए मैं शेयर करता हूँ। मेरे स्टीयरिंग व्हील को देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट रोड है, आपको अपनी गाड़ी को क्रॉस है, हॉर्न दीजिए। मैं आपके साथ बातें करते करते भी अलर्ट रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ड्राइविंग के अंदर क्या क्या बन सकती है। तो आपको देख सकते हो, आप एक ही लेन को मेंटेन कीजिए और अपनी स्टीयरिंग व्हील को देखिए। मैं लाइट हैंड से पकड़ा हूँ, अगर मैं ज़्यादा ऐसे करूँगा तो मैं ज़्यादा घूमूंगा, तो इसीलिए लाइट से कीजिए। देखिए मैं अगर लाइट से घुमाऊँगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगी। तो यही फंडा है दोस्तों, यही स्टीयरिंग व्हील का महिमा है ड्राइविंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी होगी। आराम से ड्राइविंग प्रैक्टिस कीजिए, आराम से गाड़ी चलाएगा, कोई भी हरी भरी नहीं है, आराम से आप चला सकते हो दोस्तों गाड़ी को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टर्न लेनी है लेफ्ट राइट की तरफ, तो मैं सॉरी खांसी आ रही है, हाँ यहाँ पर कुछ ड्राइनेस हो रही है, तो पानी पीता हूँ बाद में। राइट टर्न लेनी है, तो सेकंड गियर में आ गया हूँ। आपको आराम से टर्न लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हाईवे है, बहुत फास्ट में रहती है गाड़ियाँ, बहुत सारे गाड़ियाँ अगर गुजर रहे तो आपको होल्ड करनी होगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आती है तो आपको स्टॉप करनी होगी गाड़ी, वरना आप चल सकते हो आराम से, ठीक है। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके देख लीजिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।